नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल मंगलवार को मार्केट में देखने को मिलने वाला है। देखो, काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, वन बाय वन हम बात करने वाले हैं। काफी कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है। सबसे पहली जो चीज निकल के आ रही है, एफआईएसडीएस का आंकड़ा। एफआईएसडीएस के आंकड़ा की बात करें तो आज के दिन भी अगर हम देखें तो एफआईएस ने 3,440 करोड़ के आसपास की खरीदारी करी हुई है। जी हाँ गाइस, आज के दिन भी एफआईएस बुलिश देखने को मिले हैं। उसके सामने डीआईएस ने 1600 करोड़ की बिकवाली करी हुई है। अगले वीडियो में मैंने आपको क्लियर समझाया था कि 9:30 बजे के आसपास जिस तरह से डिप में एक मोमेंटम आया है और 10:30 बजे के आसपास एक अपर साइड से सेलिंग प्रेशर आया है, यहाँ कुछ खेल हुआ है। अब आप यहाँ देख लो भैया, 3,400 करोड़ के आसपास की खरीदारी आ चुकी है। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि आप क्रैश का इंतजार करते रहोगे और उस डीप में एफआईएस अपना खेल कर देंगे। देखो यहाँ कर दिया। ठीक है, ये चीजें होती है समझने की। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले हमें ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना है, पहली चीज। पर यहाँ अभी भी एफआईएस और डीएस की बात करें तो डीएस सेलिंग मोमेंटम में है, एफआईएस बाइंग मोमेंटम में है और आज अच्छा खासा मोमेंटम में बाइंग किया है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर वन। दूसरा पॉइंट यह है कि देखो, ऑप्शन डाटा जो है, ऑप्शन पोजीशंस है, वो भी मैं लाया हूं, जो अपडेट हो चुका है और उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि बड़े प्लेयर्स ने कहां कहां कुछ पोजीशन बनाई है। उससे पहले अगर हम एफआईएस का व्यू देखें इंडेक्स के ऊपर, तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स में अगर आप देखें तो यहां इनडिसाइसिव आपको मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो अगर हम इंडेक्स वाइज देखें तो इंडेक्स वाइज अगर आप देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हो निफ्टी में वो मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है, बैंक निफ्टी में माइल्ड बियरिश देखने को मिल रहा है, मिड कैप निफ्टी में यहाँ मीडियम बुलिश देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखो अभी जो मोमेंटम, अब आप पूछोगे कि सर यहाँ बाइंग का आंकड़ा आ रहा है और इधर ये लोग मीडियम बियरिश है। तो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, एफआईएस जो होता है ना, उनकी अलग अलग बाइंग और सेलिंग होती है। ठीक है, कैश मार्केट में भी बाइंग सेलिंग का आंकड़ा होता है, ऑप्शंस में भी होता है और फ्यूचर्स में भी होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। ओवरऑल उनकी जो मोमेंटम है वो खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहा है। पर अगर हम इंडेक्स व्यू पर उनका व्यू देखें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत यहाँ बियरिशनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर वन। अब अगर प्रोफेशनल्स की बात करें, प्रोफेशनल ट्रेडर्स की बात करें, तो यहाँ इंडेक्स फ्यूचर में वो मीडियम बियरिश देखने को मिल रहा है, पर इंडेक्स ऑप्शन में ये स्ट्रॉन्ग बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब अदर साइड अगर हम रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स का जो व्यू है वो प्रॉपरली अभी भी अगर आप देखेंगे तो 50-50 आपको देखने को मिलेगा। मतलब कुछ लोग को कहना है मार्केट यहां से 1000 पॉइंट की रैली करेगा और दूसरी साइड कुछ लोगों का कहना है कि यहां से 2000 पॉइंट मार्केट गिर जाएगा। ठीक है, जैसा कि कल के अगले दिन भी बातें चल ही रही थी। ठीक है, तो ऐसी ही चीजें सामने आ रही है। खैर वो तो बजट के ऊपर ही डिपेंड देखने को मिलेगा। पर बजट से पहले पहले इकोनॉमिक सर्वे जो आया था उसमें निर्मला सीतारामन जी ने कुछ अलर्ट किया है, जिसका इफेक्ट हमें कल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये हाई प्रोबेबिलिटी है। रिटेल निवेशकों की तेजी से बढ़ है। जिस तरह से निवेशक जो बढ़े हैं ना, रिटेल निवेशक, उससे अलर्ट रहने की जरूरत है, ये फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। दूसरी चीज इन्होंने ये बोली कि ज्यादा सट्टेबाजी एक चिंता का विषय है। मार्केट में जिस तरह से पैसा आ रहा है, जिस तरह से तादाद बढ़ रही है ऑप्शन की, तो ये थोड़ा चिंता का विषय है। ठीक है, तो दूसरी साइड देखो, अब उसको मिला के देखेंगे ना, तो एफएनओ में वॉल्यूम बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका कहना है? रामदेव अग्रवाल जी का कहना है, जो मोतीलाल ओसवाल के बड़े हेड है। ठीक है, तो एक तरफ गवर्नमेंट कह रही कि इस दिक्कत वाला इश्यू है, तो दूसरी तरफ जो ब्रोकरेज हाउसेस है उनका कहना है कि भैया कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उनका कहना ये भी है कि आने वाले 8 से 10 सालों में 50 करोड़ इक्विटी ट्रेडर निवेशक होंगे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट होगा उनका कि आने वाले 8 से 10 सालों में इतनी ज्यादा मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलने वाली है। ठीक है, ये हमारा नहीं कहना, ये मोतीलाल ओसवाल के हेड के कहना है। ठीक है, तो अदर साइड अगर आप देखेंगे तो जो माधवी जी है, जो सेबी के चेयरपर्सन है, उनका ये कहना था, आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस करी थी, उनमें उन्होंने एक चीज और बताया कि बढ़ता एफएनओ वॉल्यूम जो है ना, वो पूरे सिस्टम पर असर डाल रहा है। ठीक है, तो एक चीज आप इन तीनों को अगर आप मिलाओगे ना, ठीक है, एक तरफ फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो थोड़ा दिक्कत में है कि भैया ये क्या चल रहा है।
ठीक है। दूसरी तरफ ब्रोकरेज हाउसेस है, वो कह रहा है कि भैया कुछ नहीं चल रहा, दिक्कत कुछ नहीं है, आप चलने दो, ठीक है, ये चीज। अब इधर अ, इनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेबी की भी, कि कैसे भी करके हमें कुछ पैनिक ना आ जाए, मार्केट में कोई नेगेटिव मोमेंटम ना आ जाए, तो इनके ऊपर वो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो इनका भी कहना है कि भैया सिस्टम पर असर डाल रहा है, ठीक है। तो अब सवाल ये है, ठीक है, सवाल ये है कि क्या अब कोई मार्केट में कोई बड़ा रोल आने वाला है और उसकी नजर रहेगी कल के लिए, ठीक है। कल एफएनओ ट्रेडिंग में क्या कोई मोमेंटम आता है, कुछ क्या है, वो तो हमें देखना ही है, क्योंकि कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर कुछ भी हो रहा है कि नहीं। अगर वहां कुछ नहीं होता तो उसके बाद सीधी जो अपडेट आएगी वो यहां से ही आएगी मेरे ख्याल से। फिर इनका ही इश्यू रहेगा कि फिर इनको ही हैंडल करना पड़ेगा कि मार्केट को कैसे भी करके वॉल्यूम कम करे, हैंडल करे, ठीक है। तो कुछ आने वाला है, वो पक्की बात हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से स्टेटमेंट आ रहे हैं मार्केट में, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो एफएनओ के ऊपर आएगा। खैर, हम वो तब की बात तब सोचेंगे, कल के लिए देखना पड़ेगा कैपिटल गेन टैक्स क्या कहता है। पर अब यहां पोजीशन देख लेते हैं। निफ्टी की पोजीशन 24,500 के ऊपर 1,90,000, 24,600 के पास 1,50,000, 24,700 1,40,000 के आसपास, 24,800 1,90,000। अब यहां मेरे को बताओ, देखो 24,800 के पास एक अच्छी खासी पोजीशन बनी है, 1,90,000 के आसपास, यहां भी 1,90 के आसपास की पोजीशन है। मतलब 24,800 और 24,500 सबसे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है मंदी वालों के लिए, ठीक है। और बीच में यहां भी आप देख सकते हो इक्वल सा डाटा बनाया हुआ है, तो काफी प्लानिंग के साथ बड़े प्लेयर्स ने डाटा बनाया हुआ है, ठीक है। तो अदर साइड अगर आप देखेंगे, तेजी वालों की अगर आप पोजीशन देखें, तो यहां आप देखो कि 24,500 के पास 2,25,000 की पोजीशन है और 24,000 के पास 2,70,000 की पोजीशन है, ठीक है। और उसके बीच में क्या किया इन लोगों ने, उसके बीच में 1,30,000 के आसपास की पोजीशन बना डाली, ठीक है। तो मेन पॉइंट 24,500 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रिगर पॉइंट रह सकता है, और 24,000 का जो लेवल है, यहां 2,70,000 की पोजीशन बनी हुई है तेजी वालों की, ठीक है। अब बैंक निफ्टी समझ लेते हैं। अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो डाटा बना है वो काफी हल्का है, इसीलिए वाइड मोमेंटम आ रही है। बैंक निफ्टी के मंदी वालों की पोजीशन देखो तो सबसे ज्यादा यहाँ 52,500 के ऊपर अगर आप देखेंगे 1 लाख के आसपास की पोजीशन है। उसके बाद यहाँ 53,000 के पास भी 1 लाख के आसपास की पोजीशन है। यहाँ 52,300 के पास भी अगर आप देखें 70,000 के आसपास की पोजीशन है। बाकी 52,400 और 52,800 के पास ऑलमोस्ट एक सेम पोजीशन बनती हुई देखने को मिल रही है। तो अब कंक्लूजन पे आए तो यहाँ सिंपल सी चीज है कि सबसे पहला जो इंपोर्टेंट लेवल है वो 52,500 का ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रेंज है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 600 और 700 मैंने नहीं लिया, क्योंकि वहां डाटा काफी ज्यादा देखने को नहीं मिला। तो इसका मतलब यह है कि इसके ऊपर ही एक नजर है सबकी, इस ये निकला तो फिर एक अपसाइड मोमेंटम पॉसिबल देखने को मिल सकती है। अदर साइड अगर हम देखें तेजी वालों की पोजीशन, तो तेजी वालों में मैंने 3 ही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट किया है, क्योंकि ज्यादा कुछ डाटा मेरे को देखने को नहीं मिल रहा था बैंक निफ्टी में। तो जिस तरह से मैंने कैलकुलेशन किया, तो यहाँ देख सकते हो 52,300 के ऊपर 40,000 के आसपास, 52,200 के पास 35,000 और 52,000 के पास 65,000 की पोजीशन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी ऊपर की साइड की जो पोजीशन है वो थोड़ी टाइट है, ठीक है, टाइट पोजीशन बनी हुई है, नो डाउट। और यहाँ मंदी की पोजीशन देखे तो यहाँ ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल सा डाटा देखने को मिल रहा है, पर सबसे ज्यादा जो पोजीशन है वो 24,000 के आसपास देखने को मिल रही है, और यहाँ 24,500 के आसपास देखने को मिल रही है, ठीक है। इस रेंज का हमें ध्यान रखना है। अब सीधा हम कुछ चार्ट पे चलेंगे, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर देता हूँ। देखो यहाँ तक देख लिया ना, मेक श्योर वीडियो को लाइक हो जाना चाहिए गाइस, क्योंकि आपके लिए काफी कुछ मेहनत लगती है। बिल्कुल फ्री में आपको मैं सब कुछ सिखा रहा हूँ, ना तो मेरा कोई प्रीमियम ग्रुप है, ना तो मेरा कोई पेड सर्विस है, ना तो मेरा कोई कोर्स है, ठीक है। जो भी लर्निंग मिलती है बिल्कुल फ्री में मिलती है, तो थोड़ा आप सपोर्ट करिएगा, ठीक है। तो लाइक हो जाना चाहिए, कमेंट हो जाना चाहिए। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, ये जो लर्निंग वीडियो होने वाली है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, ठीक है, क्योंकि ये जो वीडियो है उसमें जो प्रिडिक्शन के हिसाब से बैठे हैं, ठीक है, उनको प्रिडिक्शन भी मिल जाएगा। जो लर्निंग के हिसाब से देख रहे हैं उनको काफी कुछ लर्निंग भी देखने को मिलने वाला है। ये एनालिसिस जबरदस्त होने वाला है, ठीक है, काफी कुछ कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगी। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो चार्ट रखा है ना, वो मैंने मंथली टाइम फ्रेम पर रखा है। एक चीज आप देखो, अगर आप पिछले कुछ सालों का डाटा देखें, ज्यादा हम नहीं देखने वाले हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम पास भी नहीं करेंगे। 2022, 23 और 24 का अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको ये स्ट्रक्चर होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा था। मतलब बायर भी थे, सेलर भी थे, ठीक है। पर अगर आप 2024 से
इन 6 महीनों के आसपास अगर आप देखेंगे, देखो यहां से शुरू होता है 2024 और अभी तक जुलाई तक, ठीक है ना। तो मतलब अगर आप इस 7 महीनों के रेंज में अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कंटिन्यूसली एक अपसाइड बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी, ठीक है ना। पहली चीज तो ये काफी सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं, काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है। अब थोड़ा डीप जाते हैं, ठीक है, कि भैया पिछले मंथ में अगर आप देखेंगे तो यहां देखो ये जो बाइंग है ना, इसमें सबसे ज्यादा जिस तरह से मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है, कौन है यहाँ, यहां सभी लेवल पर 21,000 के लेवल के ऊपर 22,000 का लेवल जो निकाला है, ठीक है, और 23,000 का जो लेवल निकाला है अगर आप देखेंगे ये, और 24,000 का लेवल भी आप देख सकते हो, ठीक है। ये सारे के सारे लेवल्स जो है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक की कैंडल जो बनी है ना एक मंथ की, इसमें सारे के सारे लेवल्स निकल चुके हैं, ठीक है। मतलब बुल्स ने पूरा का पूरा 21,000 से 24,000 तक का कंट्रोल दिखाया है, ठीक है। मतलब निफ्टी में 4,000 पॉइंट की मोमेंटम ऑलरेडी दिखा दी है मार्केट में। और एक चीज बता दो, देखो ये जो है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि वीकनेस नहीं आई थी, वीकनेस बार बार आई हुई है, पर पूरा का पूरा जो मोमेंटम है ना वो पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया, मतलब बाइंग में ट्रांसफर कर लिया। अब हम उसको वीकली में जाएंगे ना तो थोड़ा आपको समझ में आएगा कि देखो भैया खेल क्या है। देखो मैंने वीकली चार्ट रखा है, ठीक है, और यहां से लेके यहां से शुरू करो और यहां तक एक चीज देखो, यहां से मार्केट गिरा, उठाया, फिर यहां थोड़ा सजेस्ट हुआ, यहां फिर उठा, फिर डाउन आया, फिर यहां से स्ट्रॉन्ग उठा। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो आया ना, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो मतलब यहां आया था, रिट्रेसमेंट लेता था पर इतना ज्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ। ये कौन सा लेवल है, अगर आप देखेंगे तो 22,000 के आसपास, ठीक है। सबसे पहले 22,000 का जो लेवल है, यहां से मार्केट को स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला है, ठीक है। जो मोमेंटम मिला है वो यहां से मिला, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज ये कि अगर आप ये वीक देखोगा ना, ये देखो ये बड़ी सी जो कैंडल बन रही है ना, इसमें पूरा का पूरा आपको सिनेरियो समझ आ जाएगा कि देखो पूरा का पूरा जो सेलिंग प्रेशर आया था ना वो अगेन बाइंग में कन्वर्ट हो चुका है। अब ये लेवल कौन सा आया, तो अगर आप देखेंगे ये लेवल आ गया 23,000 का, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के जो गिरावट आई थी 22,000 से 23,000 की, वो पूरी की पूरी फिर से बुल्स ने खरीद ली, ठीक। अब देखो देखो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, आपके काफी इक्वेशन जो है वो उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ऐसा लर्निंग वीडियो मैं बता रहा हूँ गाइस, पसंद आया ना तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब देखो यहां आप देख सकते हो कि ये वीकली चार्ट है, अगर आप देखेंगे 1, 2 और 3, ये तीनों की तीनों कैंडल्स है ना, ठीक है। यहां आप देख सकते हो बाइंग मोमेंटम आप थोड़ा बहुत चेक करो। देखो मैं थोड़ा आपको जूम करके समझा देता हूं ताकि आपको समझ आए। ये वीकली चार्ट है, ठीक है। पहली जो कैंडल बनी यहां वो थोड़ी स्ट्रांग बनी, उसके बाद की जो कैंडल बनी वो थोड़ी स्ट्रांग बनी, और उसके बाद की थोड़ी उससे भी स्ट्रांग बनी है, ठीक है। मतलब थोड़ी थोड़ी कम बाइंग होती हुई देखने को मिली। और उसके बाद वीकली जो कैंडल आई, ऊपर से आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, ठीक है। यहां आप देख सकते हो, यहां ऊपर इन्वर्टेड हैमर का पैटर्न बन चुका है, ठीक है। ये जो पैटर्न होता है ना वो ट्रेंड रिवर्सल का एक साइन होता है, ध्यान से समझ लेना पहले। इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं फैला, मैं आपको टेक्निकल सिखा रहा हूं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम एनालिसिस करेंगे कि मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटी है। पर पहले बड़े टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे तो छोटे छोटे टाइम फ्रेम पे आपको काफी कुछ सीखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने लंबा लंबा अपना व्यू मैंने आपको साथ शेयर कर दिया कि इस तरह से मार्केट मोमेंटम कर रहा है, नीचे से कंटिन्यूसली बाइंग मोमेंटम ऑलरेडी चला हुआ है। अब पहली जो वीकली साइन मिली है ना वो यहां मिली है, ठीक है। पिछले वीक में ये पहली साइन मिली है। अब इन दिनों में हो क्या रहा है, अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट अभी भी मार्केट थोड़ा होल्ड किया है, ठीक है। यहां जो क्लोजिंग आई है वीकली वो अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट होल्ड किया है। अब थोड़ा हम डेली पे जाते हैं, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे अगर जाएंगे तो यहां थोड़ा और रास्ता आपको खुलता हुआ देखने को मिलेगा। देखो जो लोग मेरे को डेली फॉलो करते हैं ना उनको पता है मेरा व्यू क्या है, कैसा है। मैंने एक बात शेयर की थी कि निफ्टी यहां से गिरा, फिर यहां से बुल्स ने कंट्रोल कर लिया, ठीक है। फिर यहां जो भी थे, ठीक है, जो सेलर थे ना उनको हटाया, और कंटिन्यूसली मार्केट यहां से बाइंग मोमेंटम कर रहा है, ठीक है।
अब क्या, तो देखो अब ये है, मैंने आपको एक व्यू शेयर किया था, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहां आपको ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। अब यहां से उठाए क्या करे वो कोई बात नहीं है। देखो ये जो रेंज है ना, वो रेंज जब तक इंक्लूड है ना तब तक पैनिक मत करना। ठीक है, मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं। ठीक है, पैनिक मत करना का चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, पैनिक मत होना, डरना मत। क्यों? क्योंकि देखो जब तक 24,000 से लेके 24,200 की जो रेंज है, जब तक इंटेक्ट है ना, मार्केट में एक सेलिंग साइड का हमें मोमेंटम जो ट्रेंड है ना, ट्रेंड ट्रेंड जो चेंज होगा वो इसके नीचे होगा। ठीक है, ये रेंज जैसे ही काटेगा, मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या, देखो बाय ऑन डिप चल रहा है ना, वो फिर स्ट्रेटेजी बन जाएगी सेल ऑन राइज, मतलब ऊपर जाएगा फिर सेल हो जाएगा, ऊपर जाएगा फिर सेल होगा, ऊपर जाएगा फिर सेल होगा। ठीक है ना, तो मतलब जो लो बनेगा ना वो एक नेक्स्ट लो नीचे नीचे बनता जाएगा, और हायर हाई भी एक नीचे की साइड बनता जाएगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा किसके नीचे, तो 24,200 300 के नीचे। इसीलिए मैंने कल भी आपको बताया था कि भैया डरो मत, लोग डरा रहे हैं कि भैया मंडे को क्रैश हो जाएगा, क्या हुआ, क्या क्रैश नहीं हुआ ना भाई, होल्ड किया। ठीक है, इतना तो सोचो भाई, मैंने आपको आपके सामने फुटप्रिंट निकाले थे, फुटप्रिंट निकाले थे किसके, एफआईएसडीएस के। मैंने आपको डाटा के साथ कंबाइन करके बताया था कि एफआईएसडीएस ने कौन से लेवल पे बाय किया है, वो मैंने आपको चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके समझाया था। और एग्जैक्टली आज आप देख लेना, मार्केट एग्जैक्टली वहीं से मार्केट घुमा है, जितना डीप आया ना पूरा का पूरा डीप उठा लिया गया। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया था कि आप 9.15 के ऊपर सिर्फ क्रैश की वेट करते रहे ना, एफआईएस नीचे से खेल कर देंगे। ठीक है, और उन्होंने कर भी दिया। अब देखो पॉइंट की बात करते हैं। देखो ये लर्निंग के पर्पस के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है आपके लिए, ये जो सीखने को मिल रहा है ना गाइस। ठीक है, ये समझ लो भैया काफी बड़ी चीज सीखने को मिल रही है, तो इसका थोड़ा वैल्यू करना भाई। ठीक है, लाइक लाइक शेयर दबा देना। अब देखो कल है बजट। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझ लो, मैं एक आपके सामने एक रेंज ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, उस रेंज को आप समझ लो। देखो ये कैंडल का ये जो स्ट्रक्चर है ना, उस स्ट्रक्चर को आप सबसे पहले समझ लो। देखो अब सिनेरियो क्या बन रहा है पता है मार्केट में। अब देखो सबसे पहले कल के ट्रेडिंग सेशन में ना वोलेटिलिटी बहुत ही ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चूज कर लेना कि भैया अगर आप ऑप्शन में काम भी कर भी रहे हो तो स्ट्रिक्टली एसएल के साथ करो। ठीक है, वरना भैया इसमें देर नहीं लगती वोलेटिलिटी में फंसने की। ठीक है, दूसरी चीज देखो, यहां मैंने एक आपको लेवल ड्रॉ करके दिया है, उस लेवल पर सबसे पहले आप समझ लो ये लेवल्स है क्या। तो देखो कल के लिए, ठीक है, कल के लिए जो मेरा व्यू है वो ये है, ये अब आपके सामने मैं लेवल शेयर कर रहा हूं, 24,600 और 24,670। ये दो लेवल है ना, इसके ऊपर निफ्टी जितना रहेगा, ठीक है, उतना यहां से मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने के चांसेस ज्यादा है। फिर वहां से 24,800 और 24,850 तक का लेवल हमें अपसाइड देखने को मिलेगा। तो मेरा कल के लिए सबसे पहला जो फोकस वाला लेवल है वो ये है। ठीक है, ये पहली चीज। देखो एक चीज याद रखना, इवेंट है तो ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर गया सीधा आप इसका टारगेट ले ले, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट आएगा उसके रिगार्डिंग मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो इस चीज का मत भूलना। कल हो सकता है थोड़े बहुत लेवल आपको ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिले, क्योंकि एक एक स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट रहता है, फिर वहां ना थोड़ा बहुत टेक्निकल्स ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो अपर साइड के मैंने आपको लेवल सबसे पहले शेयर कर दिया। ठीक है, अब बुल्स को गिराना है ना, तो मैंने जैसा कि आपको ऑलरेडी समझा दिया, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करने वाला, क्योंकि वो ऑलरेडी मैंने अगले वीडियो में समझा दिया है कि ये जो स्ट्रक्चर बना रहा है ना, यहां से आप ऐसे देख रहे हो। ठीक है, ये सिस्टम जो है, अगर ये सिस्टम हो जाता है तो भी एक 24,300 के नीचे ही मैं एक ट्रेंड चेंज होता हुआ, ट्रेंड तो नहीं बोल सकते पर मेरा व्यू जो है वो व्यू चेंज होता हुआ थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। इसके ऊपर मार्केट यहां से एक बुलिश मोमेंटम दे सकता है। ठीक है, और मेरा व्यू यह है कि इसके ऊपर मार्केट बुलिश रह सकता है, यहां से बुल्स का कंट्रोल आ सकता है। ठीक है, तो ज्यादा दूर नहीं है भैया। ठीक है, 100 पॉइंट ही निफ्टी दूर है इससे, ये पहली चीज। ठीक है, और 200 पॉइंट दूर है इस लेवल से। ठीक है, यहां 200 पॉइंट है और यहां 100 पॉइंट है अपसाइड के लिए। अपसाइड के लिए अगर उसको मोमेंटम करवाना है तो सिर्फ 100 पॉइंट निकलना है इसको, और नीचे के लिए 200 पॉइंट नीचे पहले उसकी तैयारी करनी पड़ेगी निफ्टी को, उसी के बाद एक गिरावट देखने को मिलेगी।
एक चीज और समझा रहा हूं, ध्यान से समझना, ये कोई नहीं समझेगा। देखो, जब कभी भी बड़े प्लेयर्स होता है ना, बड़े प्लेयर्स, उनको कभी भी एक बड़ा मोमेंटम लाना होता है ना, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो सपोज देखो यहां से सेलिंग प्रेशर आ चुका है, ठीक है। अब मेरा व्यू में, जैसा कि मैंने आपको नेगेटिव साइड का बताया, अगर इनको बुल्स को अपर साइड जाना है ना, तो यहां से देखो ये स्ट्रक्चर बन रहा है, ध्यान से समझना। अब यहां से राउंडिंग बॉटम बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इसके नीचे होल्ड करेगा ना, इस लेवल के नीचे 24,670 से लेके 24,600 के नीचे, तो यहां से ये स्ट्रक्चर बनता हुआ देखने को मिलेगा। जितना नीचे कंसोलिडेशन शुरू होगा मार्केट में, जितना नीचे कंसोलिडेशन शुरू होगा, उतना यहां बॉटम बनना शुरू होगा और एक स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा, ठीक है। अगर इनको ऊपर ले जाना है तो फिर यहां से जैसे ही इस रेंज को काटेगा, मार्केट शूट अप करता हुआ एक अपसाइड मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। तो इनके लिए, बुल्स के लिए, ये जो रेंज है ना, ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, ये जो मैंने आपको जो लर्निंग सिखा रहा हूं ना गाइस, ठीक है, थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करेंगे, कर देगा। अगर आप भूल गए हो लाइक करना, तो मेक श्योर आप लाइक जरूर कर देना। अब अगर बुल्स को ये बॉटम फेल भी करना, बियर्स को बॉटम फेल करना है, ठीक है, जो ये तैयारी चल रही है अगले रन की, तो इस रेंज के नीचे ले जाना पड़ेगा, ठीक है। इस रेंज के नीचे आता है ना, तब क्या होगा पता है, ये यहां देखो, यहां बाइंग आई है, ठीक है। ये जो बायर्स आया ना, ठीक है, वो थोड़ा ट्रैप हो गए। क्या हो गए? ट्रैप होंगे। तो मतलब इतना जो बाइंग आया है ना मोमेंटम, वो ऑलमोस्ट यहां सेलिंग में कन्वर्ट हो चुका है। पर अब मार्केट एक रेंज में फंसा है, अब यहां से एक शूटअप करता है तो वेल एंड गुड है। अदरवाइज यहां 24,300 तक का हमें लेवल का वेट करना चाहिए गाइस, उसी के बाद एक हमारा व्यू चेंज हो सकता है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में ना आप मंथली कैंडल चेक करना, ठीक है। मंथली कैंडल अगर आप चेक करोगे, देखो मैं यहां से आपको एक स्ट्रक्चर समझा रहा हूं, ठीक है, इसको समझना। देखो यहां से ये, ठीक है, उसके बाद यहां से ये एक पैटर्न में घूम रहा था बैंक निफ्टी, ठीक है। इधर से नीचे आया, फिर अप गया, डाउन अप, डाउन अप, डाउन। फाइनली इसने यहां ब्रेकआउट किया। ये जो कैंडल बनी है ना, ये आप देख सकते हो, एक बहुत ही बड़ी सपोर्टिंग बाइंग देखने को मिली, और यहां एक ब्रेकआउट होता हुआ हमें देखने को मिला है। ध्यान से समझ लेना गाइस, ठीक है। मेरे को देखो, जिन लोगों को पता है ना, उनको पता है, मेरे को थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज जिनको पता है ना, जो मुझे जानते हैं उनको पता है, ठीक है। जो लोग मेरे से जुड़े उनको पता है, मेरे को ज्यादा बोलने के मना है, ठीक है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा ना तो कोई कोर्स बेच रहा हूँ, ना तो कोई मेरा कोई पेड सर्विस है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा मेरे को सपोर्ट करो, क्योंकि मैं जो सिखा रहा हूँ ना, उनका लोग पैसा लेता है, ठीक है। तो ये समझ लो थोड़ा। अगर फ्री का मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कुछ वैल्यू नहीं होगी, काफी बहुत ही अच्छी वैल्यू मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। यहां एक ब्रेकआउट हो चुका है बैंक निफ्टी में, पर ये जो स्ट्रक्चर में क्यों समझा रहा हूं, तो देखो, ये जो कैंडल बनी है ना, मंथली जो कैंडल है ना अभी की, वो यहां हमें नेगेटिव देखने को मिल रही है, ठीक है। ये थोड़ी नेगेटिव है कंपेयर टू निफ्टी, ये एक थोड़ा स्ट्रक्चर नेगेटिव बन रहा है। तो अब पॉसिबिलिटी क्या है कि भैया मार्केट क्या करेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में ना देखो, थोड़ा बहुत है, ऐसा नहीं है कि अभी भी मोमेंटम है, वो सब ठीक ठीक बात है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता। पर अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से अभी देखो, जिस तरह से यहां से मार्केट को उठाया, नीचे आया, उठाया, नीचे आया, फिर उठाया, नीचे आया, ठीक है, फिर यहां से उठाया, नीचे भी आया, पर खरीदारी आ गई इधर से। अब यहां से एक अपसाइड मोमेंटम आ चुका है, ठीक है। तो यहां से अभी भी जो ट्रेंड है ना, वो अप ट्रेंड में है। अब यहां से नीचे आ रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना, ये इस रेंज के आसपास, ठीक है, इस रेंज के आसपास यहां बहुत ही बड़े बुल्स बैठे हैं, ठीक है। ये पहली चीज। अब क्या करना है, तो वीकली से हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं, अवरली टाइम फ्रेम पे थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं, ताकि थोड़ा बड़ा चार्ट भी दिखेगा और आपको स्ट्रक्चर भी समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, हमेशा एक चीज, थोड़ा टाइम से अगर आप देखेंगे ना, एक ही चार्ट देख देख के पक जाओगे, ठीक है। इसी इसी ट्रेंड लाइन में, इसी चार्ट में आपको मतलब अब एनालिसिस देखने को भी मन नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि एक ही रेंज में हम आ जाते हैं घूम फिर के, ठीक है। और हर बार हमें एक ही रेंज को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। यहां आप देख सकते हो, तो ये मैंने जो सर्कल किया है ना, ये सर्कल काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ एक काफी इंपॉर्टेंट बाइंग आती है, यहां भी बाइंग आती है, यहाँ सेलिंग, सेलिंग, ठीक है।
तो बड़े प्लेयर्स बैठे हैं इसके नीचे और सेलर बैठे इसके ऊपर, ठीक है। बीच में फंसा है रिटेलर। रिटेलर को क्या करना है, इसके बीच में खेल करता रहता है, उछल कूद करता रहता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ठीक है। अब या तो बड़े प्लेयर में किसी एक प्लेयर को निकलना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक स्ट्रक्चर समझ ले कि देखो यहां आप देख सकते हो कि यहां से एक स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो ये जो रेंज बनी है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ गाइस। देखो थोड़ा बोरिंग हो सकता है मेरे ख्याल से, मेरे को पता नहीं आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, पर मैं मेहनत तो कर रहा हूँ भाई, ठीक है। मेरी मेहनत जो है वो तो मैं कर रहा हूँ कि भैया कुछ ना कुछ सिखाओ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको बोरिंग लगता है कि क्या लगता है, ठीक है। पर मेरे को सिखाने की आदत है, मैं सिखा रहा हूँ। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, उसको थोड़ा समझो। बार बार बैंक निफ्टी इसको उछल कूद कर रहा है इसके आसपास, और जब जब मार्केट इस सपोर्ट के पास आता है मार्केट बाउंस कर जाता है, ठीक है। और यहां एक रेंज ये समझो, ठीक। तो इसके बीच में अगर आप देखेंगे ना तो ज्यादा कोई मोमेंटम या पोजीशन है नहीं अभी, ठीक है। इस रेंज के बीच में 51,750 से लेके 52,250, इसीलिए मार्केट जब जब इधर आ जाता है ना एक सडन मोमेंटम आ जाता है। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा डाटा है ही नहीं बैंक निफ्टी में यहां, ठीक है। इसलिए बड़े प्लेयर्स ना जो चाहे वो यहां कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहां अगर मोमेंटम भी करना है तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यहां भी एक स्ट्रक्चर आपको बनता हुआ देखने को मिलेगा। मार्केट यहां से अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, ठीक है। अब यहां से ऑलमोस्ट इसी के पास एक क्लोजिंग है। मार्केट को अगर यहां से उछलना है तो 52,500 को एक बार जाके मिलना होगा कि भैया मैं आ चुका हूं इधर, ठीक है। आपकी रेंज में मैं आ चुका हूं, अब आप अपनी ताकत दिखाओ, ठीक है। यहां अगर आता है इसके ऊपर, फिर 52,750 की विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो कंफर्मेशन के लिए आप 52,500 का व्यू लेके चल सकते हो, ठीक है। कि 52,500 आएगा उस वक्त थोड़ा कंफर्मेशन आ जाएगा कि अब 52,750 तक का टारगेट अगेन हमें होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा समझ जाओगे ना आप, ठीक है। देखो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनका जो डाटा होता है वो हम डेली चेक करते हैं, ठीक है। एफ का डाटा चेक करते हैं, डी का डाटा चेक करते हैं, उनकी बाइंग सेलिंग कहाँ है वो हम चेक करते हैं। न्यूज थोड़ा बहुत मैं कवर कर लेता हूँ आपके लिए कि आपको पता चल जाए, आपको ज्यादा कुछ सर्च ना करना पड़े, ठीक है। मैं आपको चार्ट डेली सिखाता हूँ गाइस, वरना मेरे को आता है। देखो यहाँ मैं नंबर्स लिख दूंगा, 52,500 पे ये करना है वो करना है, ठीक है, मैं कर दूंगा चलो। पर आपको जो रियलिटी जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, क्या है, कैसे पैटर्न्स वर्क करता है, कैसे चार्ट वर्क करता है, कैसे साइकोलॉजी काम करती है, वो आपको पता नहीं चल पाएगी, ठीक है। तो मेरा मोटिव यह है कि मैं आपको थोड़ा, भले ही थोड़ा ज्यादा बोलना पड़े, मेरे को मना है फिर भी मैं बोलता हूँ, तो फिर भी मैं करता हूँ। तो मुझे लगता है कि चलो वो करने से भी दो लोग भी सीखते हैं ना, तो वो अच्छी बात है। और काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं अच्छे अच्छे, तो मेरे को खुशी मिलती है कि और सिखाओ, ठीक है। काफी लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है कि देखो क्रैश की बातें चल रही है, सभी चीज ठीक है, चलो बजट भी आने वाला है, ठीक है। ऐसा नहीं कहते कि नहीं आएगा, हम ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रह सकते, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। देखो यहाँ से ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो इस टाइप का बन रहा है, ठीक है। तो ये जो रेंज बन रही है ना 52,000 की, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। इसके नीचे आएगा, उसके बाद यहां से हमें एक डाउन साइड का डिप आता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आपको 800 से 1000 पॉइंट का मोमेंटम इजीली नीचे की साइड खुलता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर समझ लोगे, ठीक है, तो आपके काफी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। मेरे को कोई कंफ्यूज करने का शौक नहीं होता भाई, ठीक है। कोई बंदा ऐसा थोड़ी ना सोचेगा भैया 20-30 मिनट का वीडियो में वो बेचारा मेहनत करेगा और फिर वो कुछ दे ही नहीं पाएगा, तो उसको उसको भी हर्ट होगा ना भाई, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है। काफी कुछ मेहनत कर रहा हूँ तो थोड़ा आपका भी सपोर्ट चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।